मुस्लिम ब्राइडल हेयर स्टाइल होगा, जिसमें आप लोग पीछे गजरा वगैरह भी लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर पार्टीशन लेना है। उसके बाद हमें ईयर टू ईयर पार्टीशन लेने के लिए मिड फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उतना ही लेना है जितना आप लोग मैनेज कर सको। ये नहीं कि आपने ज़्यादा ले लिया फिर आप ब्लैंक हो गए, तो ये चीज़ नहीं करनी। मैम जिनकी यहाँ पे ग्रो कम हो तो ज़्यादा ले जी। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे टक कर दिया। अब अदर साइड भी हमें सेम ही लेना है। अब जितना हमने उसमें निकाला है अदर साइड भी हम सेम उतना ही निकालेंगे। ये नहीं कि एक तरफ हमारा ज़्यादा हो रहा है और एक तरफ कम हो रहा है, या एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है, हमें ये चीज़ नहीं करनी। आराम से थोड़े से बाल निकालें और आराम से लेके उसके बाद खींच के नहीं करना। उसको भी हमने टक कर दिया। अब 3 फिंगर का हम गैप देंगे और यहाँ पे हम सी सेक्शन पफ के लिए। कर्ल्स में से निकालना। अब इन सारे बालों का हम कर्ल्स कर देंगे क्योंकि हम ओपन हेयर स्टाइलिंग बना रहे हैं। और मैम अगर इसी में हमें बन बनाना हो तो बन बना लो, फिर पोनी बनाओगे आप। और जो हमारी लाइन होनी चाहिए वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने निकाला इधर से जा रहा है ऊपर की तरफ, ये नहीं होना चाहिए। इसको ऊपर की तरफ टक करेंगे और कभी भी क्लाइंट के फेस पे आपको हेयर नहीं करना, हमेशा साइड में रखना। आप कोई बोलता है कि हमारे बालों में कर्ल्स होता है तो खुल जाता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मूज लोगे, शेक करोगे। क्या कह रहे हो, कल हम लोगों ने सब यूज कर लिया, आपके लिए पानी पानी छोड़ दिया। ये लिया कॉम में, यहाँ से अप्लाई कर, और ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको आप हैंड में भी लेके अच्छे से कॉम कर सकते हो। बाल खींचना नहीं है, आराम से आपको बहुत ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना है। क्रिम्पिंग आपको वहाँ करनी है जहाँ नीड हो, जहाँ ज़्यादा सिल्की बाल होते हैं वहाँ, हाँ भाई, और जहाँ बहुत कम ग्रो होती है वहाँ। जी। देख रहे हो मैं कैसे टेंगल फ्री कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं इसको ऊपर की तरफ टक कर रही हूँ।
अच्छे से कोम करेंगे। ये देखो ये लिए, इसको रखा है यहाँ पे। हमें फोल्ड करना है, बालों को स्ट्रेट रखना है, देन फोल्ड। अब ये ज़्यादा आगे की तरफ आ रहा है तो उसको लूज करके थोड़ा पीछे करेंगे, देन फिर और फोल्ड करेंगे। ऐसे घुमाया और लाके अंदर इसको ये लिया, घुमाया और अगेन अगेन अगेन। ओके, ये लिया, तीन चार नोट आप इसमें अच्छे से बांध, जिससे कि ये मजबूत हो जाए। इसको पकड़ो। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें करनी है थोड़ी सी बैक कोम। स्प्रे करेंगे। जितने बाल उड़ रहे हैं उनको क्या करना है, आपको बिठा देना है बोल कर। हाँ बोल के बिठा दो, सुन ले तो, नहीं तो चिल्ला भी सकते हो उसके ऊपर है। अब इन बालों को कर्स कर। कितने नंबर के गाँव? ये 25। अब हम टीका कभी भी यहाँ नहीं आना चाहिए, ना कभी यहाँ आना चाहिए। टीका हमेशा यहाँ आना चाहिए, इसको स्पेस यहाँ पे मिलना चाहिए। इतना स्पेस मिलना चाहिए। अब इनके पास ये भी है, अदरवाइज ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है।
अब लाके इसको जहाँ पे हमने बैक कॉमिंग की थी वहाँ पे पिन का यूज करना है, बोक पिन। दो पिन यूज किया अच्छे से। देन अब इसको एक दूसरे में मर्ज कर टाइट। इसको भी ऐसे घुमाया, घुमा के इसके अंदर और नॉर्मल। इससे क्या होगा, टाइट रहेगा, टीका आगे गिरेगा नहीं ज्यादा ना, आगे की तरफ आएगा। साइड में रखेंगे इसको। अब देखो डस्ट पाउडर का यूज कैसे करते हैं। किया, आगे की तरफ लेकर गए, जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं ना बालों में सिर्फ वही लेने हैं। लाकर इसको एंड पे आपको छोड़ देना और यहाँ से टाइट होल्ड करना है आपको ऊपर की तरफ। हेयर स्प्रे किया, जो बाल उड़ रहे हैं उनको आपको बिठा दे। अगेन अच्छे से हम टेंगल फ्री करेंगे। अभी डस्ट पाउडर का बताया, अब ड्राई शैम्पू का बताया। अगर हमारे पास डस्ट पाउडर नहीं है तो हम ड्राई शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं। आगे की तरफ किया, अच्छे से टेंगल फ्री किया, आगे की तरफ लेकर गए। ये देखो अगर किसी को दुपट्टा टक करना है तो आप क्या करोगे, लेयर क्रिएट नहीं करोगे। कोम हमेशा लिटा के करना। अब हमें लेयर करना है तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ रखेंगे इसको। ये देखो थोड़े थोड़े बाल लेंगे सिर्फ एंड पे। अभी मैंने जितना भी पीछे किया है तो सेंटर से लिया है और यहाँ पे हेयर स्प्रे करेंगे। हेयर स्प्रे उतना ही यूज करना है जितना जरूरत है, ज्यादा भर भर के आपको यूज नहीं करना है। कभी भी ऐसे करके आपको कोम नहीं करना है, हमेशा नीचे रखा, आराम से कोम। इससे क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम आपने दिया है वो बैठेगा नहीं। देख रहे हो कोम कैसे लिटा के कर रही हूँ। जहाँ गैप दिखे वहाँ इस तरीके से कोम करके अच्छे से लेकर आओ। होल्ड किया, क्योंकि हम इस पर सॉफ्ट लेयर क्रिएट करेंगे। इस पे आप वुडन स्टिक का भी यूज कर सकते हो और आप इस पे यू पिन का भी यूज कर सकते हो। वो भी बिग होनी चाहिए, मीडियम वाली यूज नहीं करनी। अब हमें देखो लेयर कैसे क्रिएट करना है। ये जो हमारी फर्स्ट है, इसको कभी भी आपको ऊपर की तरफ नहीं उठाना, हमेशा नीचे।
उठेगा तो क्या ये अच्छा लगेगा? तो हमेशा इसको बिठा दें। ये लिया स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से थोड़े से बाल लिए ऐसे और ऊपर की तरफ आपको इसको खींचना है। स्ट्रेच कर सकते हो, ये देखो। फिर थोड़े से बाल लिए, अंदर की तरफ यूं पकड़ के नहीं उठाना। इसमें क्या होगा, जो आपने बैक कॉम्बिंग करी हुई है वो विजिबल हो जाएगी। जब भी पुल आउट करोगे आप क्या करोगे, थोड़े से ऊपर के बाल लोगे, बस उसी को ऊपर की तरफ करोगे। जब आपकी क्रिम्पिंग अच्छी होगी, बेस अच्छा होगा, तो ये ऐसे ही स्टे करेगा। अगेन थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग इस पे सॉफ्ट लेयर क्रिएट कर रहे हैं। हमारा इतना डन हो गया, एक साइड का डन हो गया। तो हमने क्या किया, हेयर स्प्रे लिया और ये देख रहे हो मैं ज़्यादा नहीं कर रही और पास से बिल्कुल भी नहीं कर रही मैं। वही फिंगर, बिल्कुल लाइट फिंगर से आपको इसको फिनिशिंग देनी है। लाइट फिंगर का यूज करना है। ज़्यादा हार्ड करोगे तो क्या होगा, चिपकेगा। फिर देखो ये नीचे की तरफ बिठाया है। ये ऐसे आप होल्ड करो, और कभी भी होल्डिंग आपकी ऐसे ही होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने ऐसे कर रखी है। इससे क्या होगा, लेयर बैठ जाए। इस तरीके से आपकी होल्डिंग होनी चाहिए। अब हम अदर साइड भी कर लेते हैं, सेम वही। थोड़े थोड़े बाल लिए, बस उसको हल्का हल्का ऊपर की तरफ हेयर स्प्रे किया, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हमने फिनिशिंग किया। इधर आ गया। कभी भी क्या होता है कि ऐसे कोम कर देते हो, ये चीज़ नहीं करनी है। हमेशा बैक साइड से जो बाल उड़ रहे हैं उनको ऐसे करके बिठाओ। जो आपको लग रहा है कि बाल उड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे, ऐसे करके बिठा दो। जस्ट अ मिनट आपको इसको ऐसे ही छोड़ना है, सो दैट कि ये ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा आप पिन लगाओगे तो जैसा आपने लेयर क्रिएट किया है वो एज इट इज़ वैसा ही आपको मिलेगा। ये दबेगा नहीं, बैठेगा नहीं। आपकी लेयर जो आपने बनाई है वो खराब नहीं होगी। ऐसे गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। आपने सिर्फ यहाँ पे रखा है, यहीं पे किया और यहीं पे टक कर दिया। इसको 2 फिंगर लिया, आराम से इसको ये देखो लिया। और ये चीज़ हमेशा बैठी होनी चाहिए, कभी भी उठी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा है, अगर किसी के बाल ज़्यादा ले लिया आपने और आपको एक ही साथ पिन लगाने में दिक्कत हो रही, तो आप क्या करोगे, जो नीचे बैक कॉम्बिंग की है उसके आधे बाल लेने हैं, आधे बाल आपके पफ के लेने हैं। पूरे बालों में नहीं लगाएंगे, हाफ हाफ करके लगाएंगे। आप ऐसे मैनेज करोगे। अच्छे से होल्ड किया। अब जब ये पूरा हो गया तब हम क्या करेंगे, इसको रखा यहाँ, देन अभी देखो एक फिंगर से मैंने यहाँ पे होल्ड कर रखा है ताकि ये चीज़ खराब ना हो। लोग ज़्यादा बाल ले लेते हो, फिर पिन लगाने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे मैनेज करोगे। अब लग गया। अब देखो लेयर खराब हुई, जैसे आपने बनाया है वैसे ही। अब इन बालों को अगर आपको कर्ल्स करना है तो आप लोग कर्ल्स भी कर सकते हो। अगर आपको बाद में कुछ क्रिएटिविटी करनी है, ब्रेड बनाना है, बबल बनाना है या जो भी बनाना है, तो वो भी आप लोग बना सकते हो।
कर्ल्स के लिए तो हम इसको कर्ल्स करते हैं। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं फ्रंट पे। फ्रंट देख रहे हो कितना ड्राई हो रखा है, तो शाइन हेयर स्प्रे का यूज करेंगे हम लोग। ताकि जिनके बाल उड़ रहे हैं वो बैठ। ऊपर से कॉम करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब देखो किसी के बाल अच्छे मिल जाते हैं, लड़कियों के तो अच्छे मिल जाते हैं, एंगेजमेंट ब्राइड वगैरह होती है उसके तो अच्छे बाल मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर किसी के थिन हेयर है, सपोज आप बन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, किसी के थिन हेयर है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जिग जैग कर लो, एक दूसरे में ये हेयर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, जिग जैग कर लो, कर लो। मैंने भी कर लिया। हम तो जरूर कर, उसको बहुत देर के बाद याद आया कि क्वेश्चन क्या था। कहाँ खोई हुई? ये भी अच्छा, हमें तो दूर लग रही है। ये देखो यहाँ पे ग्लू वगैरह लगा के, डबल टेप वगैरह लगा के इसको ये हमने बॉक्स एरिया लिया। इसको हमने साइड में रख दिया। अब हम इनका कर्ल्स करेंगे। अब ये सेम हमें बना जी देखना तो ये करना है। सारे परफेक्ट बनाओगे तो उसमें तो मुझे सारे टीका तो लाई नहीं हूँ मैं। ये रखा है यहाँ पे। अच्छे से कॉम करेंगे। देख रहे हो एल्बो मैंने उठा रखा है थोड़ा सा ताकि शेप एक के ऊपर एक। एक के ऊपर एक शेप आना चाहिए। किसी को ऊपर नहीं चाहिए तो फिर इसको नीचे भी कर्ल्स कर सकते हो आप।
जब मैं फोल्ड कर रही हूँ तो मैं आगे की तरफ नहीं लेके जा रही हूँ। ठीक है, अब इसको अगर आपको खोलना है और ज़्यादा, अब ये क्या होगा कि ये आगे की तरफ आ जाएगा, एक पूरा साइड आगे की तरफ आएगा, इधर पासा लगाएंगे पीछे की तरफ टक करके, और पीछे अगर किसी को दुपट्टा टक करना है तो वो यहाँ पे दुपट्टा कर सकता है। और उसके बाद हमें गजरा टक करना है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डोनट लगाएंगे, देन उसके ऊपर हम गजरा टक करेंगे तो पीछे पूरा गजरा आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ रखा। आप इसको खोलना भी सिखा रही हूँ, अगर कभी आपको खोलना है तो आपको क्या करना है, कोम भी ऐसे करना है जिधर आपको हुआ हुआ आगे की तरफ लिया इसको, देन आपको हेयर स्प्रे कर लेना है। हेयर स्प्रे अच्छे से करना है यहाँ पे। अब इसको आप ऐसे खोल सकते हैं। इसको कर्व में खोलना है आपको। देख रहे हो कौन, जिधर कर्ल्स हुआ है उसी साइड में कोम कोम। अब इसको भी आगे की तरफ करेंगे। एक दूसरे में इसको मर्ज भी कर सकते हो, अगर फ्रंट पे आपको मर्ज करना है तो एक दूसरे को मर्ज भी कर सकते हो ऐसे। सब पिन लगाना है तो पिन भी लगा के इसको होल्ड कर सकते हो ऐसे एक दूसरे के ऊपर। ये देखो घुमाना है और इसको खोलना है। इसको भी आपको इसके साथ मर्ज करना है तो आप इसको भी आराम से मर्ज कर दो। पिन रिमूव कर लो क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्क हो चुका है। हाफ एयर हमने यहाँ से लिया थोड़े से क्योंकि हमें यहाँ पे बाउंस देना है। इसको मैंने अच्छे से टेंगल फ्री किया और इसको आगे की तरफ लेके गई।
इसमें भी देख रहे हो जितना भी एक्स्ट्रा हेयर है सिर्फ मैं वही ले रही हूँ। कौन पास हो रही है। अब मुस्लिम ब्राइड है, मुस्लिम ब्राइड कभी कभी बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा बाउंस चाहिए, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हेयर लेके बैक कोमिंग करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा देना है तो आप इतना कर सकते हो। हेयर स्प्रे अच्छे से किया। उसके बाद जितने बाल उड़ रहे हैं उनको अच्छे से बिठाना है। कोम भी देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ। बाउंस देखो, साइड में रखा। ये वाले टीके जो होते हैं ना एक्स्ट्रा, जब हम करते हैं ना तो फ्रंट में वो बैककम इनविजिबल होती है। क्योंकि ज़्यादा हम पूरा कोम कर देते हैं ना इसलिए विजिबल होती है। आप लोग कभी फिनिशिंग नहीं देते इसलिए विजिबल होती है। इसमें देखो अगर किसी के पास ज़्यादा ऑयली है तो क्या होगा, पाउडर भी लगा सकते हो आप लोग, ड्राई शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हो। फिनिशिंग देख के दिख रही है बैक कोमिंग, ये इजीली खुल भी जाएगा। अब ये जो बाल उड़ रहे हैं अब इन पे हेयर स्प्रे कर देंगे। तो अगर आपको लेयर क्रिएट करना है तो देखो यहाँ पे सिंपल सा रखना है आपको। मैंने अभी आगे कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने रखा है इसको और इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया। अगर आपको लेयर निकालना है तो आप यहाँ से लेयर भी क्रिएट कर सकते हो ऐसे, अगर आपको लेयर उठाना है तो। तरीके से आप लोग लेयर भी क्रिएट कर सकते हो। हेयर स्प्रे करोगे अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब के बाद इसको रिमूव किया, यहाँ पे रखा, इसको आगे की तरफ तुम्हें जितना लेके जाना है लेके जाओ।
मैंने निकाला है ना, ये देखो ये हो गया, ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, हेयर स्प्रे करोगे, जो बाल उड़ रहा है उनको बिठाओगे, ये देखो यहाँ लगा दो, फिर होल्ड करो, क्योंकि फ्रंट हमारा मेन होता है और फ्रंट ऐसे नहीं क्रिएट होता, उसमें थोड़ा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। जो बाल उड़ रहे हैं उनको आपको बिठाना है। और ये नहीं बैठ नहीं रहा तो छोड़ दिया, छोड़ा ना, इसको ऐसे ही रहता नहीं। ये मैंने लेयर के साथ बताया है, विदाउट लेयर भी आप लोग कर सकते हो इसको। इसको हमने यहाँ पे रखा और फोल्ड कर दिया, आराम आराम से फोल्ड करना है इसको। अगर एक में ना हो तो आप दो में भी लेके कर सकते हो। से मॉडल ले आएगा लिया, और इसको भी हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया इस तरीके से। तो हम इधर क्या करेंगे, फेस फ्रेमिंग देंगे, अच्छे से टेंगल फ्री किया। अगर पासा होता तो पासा भी लगा देते ना। एक और टीका दे दो ना। हाँ डिफिकल्ट लगा, एक और टीका लगा देते हैं ना। ला टीका दे, टीका दे दो ना अपना, एक और टीका लगा देते हैं। वो तो बस उठो तो सही। ब्लैक कलर का बैग जो मैंने आपको दिया। अब इधर भी हमने बैक कोमिंग करना है। हाफ डिवाइड किया, हाफ डिवाइड किया, वीडियो बन रही है। ये लिया, बड़ी चिंता होती है। ये देखो बैक कोमिंग किया, हेयर स्प्रे देना, उसके बाद लिया अच्छे से कॉम्ब करेंगे, और इसमें हम लोग फेस फ्रेमिंग भी देंगे, क्योंकि एक साइड ज़्यादा खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से भी दे सकते हो आप लोग, यहाँ से भी दे सकते हो आप लोग, या खुद क्लाइंट बता देगी मेरे फेस पे कहाँ से अच्छा है, तो यहाँ से भी दे सकते हो, या यहाँ से सीधा निकाल के भी दे सकते हो। किसी के देखा होगा हेयर छोटे छोटे होते हैं तो वो अपने आप निकल जाते हैं, तो आप वो भी निकाल सकते हो। ये लिए अच्छे से कॉम्ब करेंगे, कॉम्ब करने के बाद इसको लेकर आएंगे बैक साइड में, और इसको हमने यहीं पे होल्ड कर दिया, लेयर निकाल दो ताकि पासा भी दिखे लेयर भी दिखे, हम सब दिखाते हैं। के लिए मैम हैवी पासा होता है तो एक साइड से बैठ जाती है। बैक कोमिंग किस लिए किया है? और पासा यहाँ नहीं आएगा ना, जो यहाँ पे बैठेगा, पासा तो इधर आता है।
काटेगा क्यों? कहीं बड़ा होता है ना काफी, कुछ छोटा होता है। फंस जाओ तो उठाना, इसी में लाके टक कर देना, यहाँ से लाना, यहाँ पे टक कर देना। अगर कोई बाद में बोले नहीं नहीं हटा दो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या उसकी बहन आ गई हो, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, इसके अंदर लगा। हम्म, हाँ ये लिया हमने, और हमने यहीं पे बॉब पिन लगा लिया। बॉब पिन दो, दे दो यार। चलो कोई नहीं, अभी से थोड़ी मेहनत करने दो। ये लिया, यहाँ पे रखा, और लगा, एक और दे दो। ठीक हेयर है ना, अगर ठीक हो तो 2 लगा लो, एक इस साइड से और एक उस साइड से भी लगा सकते हो। हो गया टाइट? एक साथ कर दो, एक साथ कर दो। बाद में अलग करना है तो अलग भी कर सकते हो उसको। बालों को भी कर्ल्स कर लेते हैं, जो बाल बचे हैं। इसको फोल्ड कर दो अच्छे से, गजरा नहीं है ना। जब तक आपको फिनिश करना है, वो तो टाइम मैंने ऐसे दिया है क्योंकि डेमो में टाइम लगता है, एक चीज़ बताने में सारी चीज़ें ना डिटेल में बताती हूँ, जिससे कि आप लोग कभी मार ना खाओ लाइफ में, कभी आपको कहीं जाके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसे सिखाने के बाद कहीं पड़ेगी आप लोगों को सीखने की ज़रूरत? कहीं नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो यूट्यूब पे चले जाना, डाउट होगा तो आपके वहाँ पास देख लेना। सही बात है। हाँ, और क्या, कभी फंस जाओ, कभी कोई दिक्कत हो, आके पूछ सकते हो आप लोग। जब तक कोई ट्रेंडी हेयर स्टाइल आ जाए। जी बिल्कुल, ठीक है, आके पूछ सकते हो। ये नहीं कि एक बार सीख लिया तो खत्म, ऐसा नहीं। जब भी आपको ज़रूरत लगे मोस्ट वेलकम, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा मोटा लग रहा है तो इसको खोल के और इस पे हेयर स्प्रे करो। ये देखो, ये रखा पासा, पासा हमारा हमेशा यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद ये लॉक खोला, लॉक खोल के अंदर की तरफ ही आपको टक कर देना। ये देखो गजरे कैसे लगाना है। पकड़ो इसको। अब मुझे वो दो छोटा सा डोनट। भी क्या होता है कि आपको डोनट खोलने में प्रॉब्लम आती है, सामने ही सीजर होता है, अफरा तफड़ी में हम लोग काम करते हैं, सामने ही सीजर होता है, हमें दिखाई नहीं देता, राइट। तो आप दिखाई ना दे तो फिर आपको खोलना भी है, इसको कट भी करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक वायर लोगे, वायर लिया और इसको खींच दो। अब ये खुल जाएगा, ठीक है। ये देखो अब ये खुल गया। थोड़ा बहुत बच्चे वैसे एक ही बार में खुल जाता है, पर तेरी नजर ज्यादा तेज थी यहाँ पे। नजर लग गई तभी खुल नहीं रहा। काले पे क्या नजर लगी? काले पे नजर लगती है। वो खुश हो रही है तेरे को बोला तो, तेरे 2-4 और बोल दो। देख लिए यहाँ पे लगाया,
बड़ा दे दे। छोटी छोटी ला देना, वही दे दे। ये लिया, ये दे 2 मिनट लगाओ। और क्लाइंट से हमेशा पूछना मैम पिन लगे तो बता देना। हाँ यूट्यूब पे भी इसको काटना पड़ेगा। ये देखो अब यहाँ पे आप लोग ना फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हो, जिप्सी भी लगा सकते हो, ऑर्किड्स भी लगा सकते हो, देसी फ्लावर जितने भी आते हैं आप वो सब लगा सकते हो इसके ऊपर। और इस पे आप लोगों को गजरा लगाना है। गजरा आपका ऐसे लगेगा, ऐसे लगता हुआ चला जाएगा लाइन। आपकी क्रिएटिविटी भी दिख गई, कर्ल्स भी दिख गए, बॉब भी दिख गया, आपका फ्रंट भी दिख गया। क्या? ऐसे लगा दो, जैसे ये लिया, यहाँ पे लगाया, अंदर की तरफ पे लगाओगे आराम से। मैम रुक जाओ यार। चुपे गई ना। फिर लगाया, फिर इसको ऐसे घुमा दिया। देखो अब ऐसे घुमा के यहाँ से भी गजरे लगा सकते हो आप। ठीक है, अच्छा लगेगा। करना वापस करना। ये ले। क्या कह रही है? ये तो बहुत आसान था। क्यों ही वापस करवा दिया? ये लिया, ये शेप दे दो, इसमें कुछ भी बना दो। घुमाना भी सीधा से बोल। इवन की आर्ट भी बना सकते हो, एक्सेसरी से कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से भी नीचे से गजरा लगाना है तो आप लोग लगा सकते हो। दिवाली बना दो पूरी। देन जब हमारा पूरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाए तब हमें पिन को रिमूव है। ये देखो आराम आराम से नहीं खींच लेना है। बना बनाया सब पे। खींचना नहीं है, इतनी मेहनत की आप लोगों ने